बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2016 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट करता है उसको करने जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस के अंदर अगर आप कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ पर 2020 से लेकर 2017 विंटर और समर दोनों की अटैम्प्ट के MCQs के पेपर वीडियो फॉर्म के अंदर आपको मिलेंगे, जो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है। कि अगर आप एग्जामिनर जो है वो क्या करता है, अकाउंटिंग में दो चीज़ें होती हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और सेकंड प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे भी हैं तो फिर आप यकीन रखें कि एग्ज़ाम्स के अंदर पेपर को हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और पेपर क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होती है तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी होगी, क्योंकि टाइम और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा मटेरियल जो है वो पास्ट पेपर्स होते हैं। क्योंकि पास्ट पेपर्स के अंदर वन थिंग कि एग्जामिनर का स्टाइल क्या है, वो कैसे बार बार रिपीट करता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के अंदर तो कंसिस्टेंटली थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ एग्जामिनर पूछ रहा होता है। तो अगर आप पिछले 5-7 साल के पेपर कर लेते हैं ढंग से कंफर्टेबल होकर तो इंशाल्लाह आपको पेपर हल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंसेप्ट भी आपके रिफ़्रेश होंगे और टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए आसान होगी। तो उसमें ज़रूर जाके प्रैक्टिस करें। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करा चुके हैं। ये भी आपको कराचीज़ एकेडमी के ऊपर लेक्चर 1 के नाम से इस फोल्डर में मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है बिजनेस अलाउड ली अ कस्टमर, ली उसका एक कस्टमर है, $40 कैश डिस्काउंट के $40 का कैश डिस्काउंट उसने ली को दिया। द डिस्काउंट वॉज एंटर्ड इन द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के अंदर तो रिकॉर्ड हो गया बट ओमिटेड फ्रॉम लीज अकाउंट, लेकिन ली के अकाउंट में ये रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। इसके लिए क्या हुआ कि डेबिट साइड तो सही थी कि डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट आपने ली के, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या पास करते हैं, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। तो आपने क्या करा, ली के अकाउंट को, इस वाले सवाल में तो ली के अकाउंट को आपने क्रेडिट नहीं करा। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड तो चली गई, क्रेडिट गई नहीं, तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ तो सस्पेंस अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। ली की जगह आपने क्या करा, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया। व्हाट आर द करेक्टिंग एंट्रीज, करेक्टिंग एंट्री क्या होगी, तो आपने सस्पेंस अकाउंट को जब क्रेडिट किया और आप करेक्ट एंट्री पास करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट कर दें और ली के अकाउंट को क्या करें, क्रेडिट कर दें। वेरी सिंपल, क्योंकि पहले क्रेडिट अकाउंट आपने ली का करा नहीं था, आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब जब करेक्टिंग एंट्री पास करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट और ली का अकाउंट क्रेडिट। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अगर हम आएँ तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो डी चॉइस है, ये देखें डी चॉइस हमारी क्या है, सस्पेंस को डेबिट करके ली के अकाउंट को क्रेडिट किया है और यही हमारी राइट चॉइस है जो हमने समझा भी कंसेप्चुअली। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक ट्रेडर ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी, क्या करी, फरवरी 1 को कहता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस के सेल्स लेजर का कंट्रोल अकाउंट बैलेंस। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस क्या होता है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस का मकसद है, जो कंट्रोल अकाउंट आप देख रहे हैं इसका मकसद है कि जो ट्रेड रिसीवेबल के हमने सेपरेट लेजर्स बनाए थे उसे कंसोलिडेट करके एक जगह जब हम बना रहे होते हैं तो इसे हम कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। और बेसिक पर्पस इसका ये होता है कि फ्रॉड एंड एरर से बचना, कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है बीच में तो उससे फिर, और फिर ये कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एक कंट्रोल है बहुत अच्छा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाने जाएं, इलेक्ट्रिसिटी की अगर कंपनी है उसके मिलियंस कस्टमर होते हैं, वो मिलियंस कस्टमर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कैसे लिखेंगे, तो वहाँ ट्रेड रिसीवेबल लिख देते हैं टोटल, वो टोटल शो कर रहा होता है तमाम मिलियंस कस्टमर को। तो ये उसका कंसेप्ट है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का। वो डेबिट था आपके पास 6320 से, ये पैसे टोटल तमाम कस्टमर से लेने थे। सेल्स जर्नल का टोटल कितना है, 51,200। जो सेल्स जर्नल क्या होता है इसका कंसेप्ट भी समझ लें। सेल्स जर्नल का मकसद है जितनी क्रेडिट सेल्स होती है वो जिस जर्नल के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं उसे सेल्स जर्नल कहते हैं। और सेल्स जर्नल से एंट्री क्या बनती है, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। सेल्स रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल का मकसद क्या है, जितनी रिटर्न माल वापस आता है तो वो तमाम इस जर्नल में रिकॉर्ड होता है और इसकी एंट्री क्या पास होती है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस को डेबिट कर देते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर से जब माल रिसीव करेंगे तो कैश डेबिट हो जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल
क्रेडिट हो जाएगा। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, चेक रिसीव किया आपने तो बैंक डेबिट हो जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, ये अपने कस्टमर को आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। कहता है व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑन 28 फरवरी। 28 फरवरी को इस सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना होगा। देखिए 6320 तो स्टार्ट के अंदर बैलेंस था, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये 51,200 सेल्स जर्नल से आए। सेल्स जर्नल में क्या एंट्री पास करी, मैंने बताया ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट किया, ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 51,200 से, तो इसको प्लस कर दें। ये 57,520, ये जो सेल्स रिटर्न है इसकी क्या एंट्री होगी कि सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट, यानी रिसीवेबल अब आपका नहीं मिलेगा, आपका कम हो जाएगा। जब कम होगा तो यहाँ से माइनस कर दें और जब बढ़े तो इसको प्लस कर दें, ये कंसेप्ट जहन में रखें। इसमें से 1024 को आपने माइनस किया तो ये हो गया 56,496। आगे आते हैं, ये कहता है कैश रिसीव्ड, कैश आपने रिसीव किया तो 830 जो है इसको माइनस कर दें। फिर ये चेक भी आपने रिसीव किया तो इसकी वजह से भी ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, 340 इसको भी माइनस कर दें। और ये डिस्काउंट भी दिया आपने तो 670 इसको भी माइनस कर दें। ये तीनों के तीनों आप जब माइनस करेंगे तो इसमें से मैंने 830 ये माइनस किया और 50,340 ये माइनस किया एंड 670 ये माइनस किया, तो 4656 आता है। अगर हम लेजर बनाएंगे तो भी यही आएगा 4656। कंसेप्चुअली डेबिट क्रेडिट है और कुछ नहीं है, ये डेबिट साइड के ऊपर लिखा हुआ है, ये भी डेबिट साइड के ऊपर चला जाएगा, ये क्रेडिट साइड के ऊपर चला जाएगा, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये भी क्रेडिट हो जाएगा और ये भी क्रेडिट हो जाएगा और बैलेंस CD 4656 आएगा, जो चॉइस A के अंदर आपको दिया है, आप देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी चॉइस A जो है 4656 वो हमारी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक ट्रेडर ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी, नॉन करंट एसेट्स उसने आपको दे दिए, करंट एसेट्स आपको दे दिए, करंट लाइबिलिटीज़ दे दी और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दे दी। कहते हैं व्हाट वाज द कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बताएं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका ये होता है कि जो कैपिटल है उसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को अगर आप जमा कर लेते हैं, नॉन करंट मीन्स जो लॉन्ग टर्म में पे करनी है, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो बाकी आपको पता है क्या बचेगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल बचेगा। इस सवाल के अंदर इसने करंट एसेट्स भी आपको दिए हुए हैं और नॉन करंट एसेट्स भी हैं। सबसे पहले इन दोनों को आप प्लस कर दें, 137,000 एंड प्लस 44,500, इन दोनों को जमा किया तो टोटल एसेट्स आपके पास आ गए कितने, 181,500 के ये एसेट्स आ गए। इसमें से आप लेस कर दें करंट लाइबिलिटीज़ जो 18,000 की आपको दी हुई है, तो 163,500 बचता है आपके पास। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि ये दो चीज़ों पर होगा, एक होगा इसके अंदर ये वाली नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी इसमें शामिल होंगी और इसमें कैपिटल जो हमें मिसिंग फिगर थी नहीं दिया हुआ था वो भी इसमें शामिल होगा। तो 163,500 आप देखें कहाँ लिखा हुआ है, चॉइस सी के अंदर। तो 13 के अंदर आप सेफली कह सकते हैं कि 13 में जो सी चॉइस है आपकी वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाएं। हाउ इज़ वर्किंग कैपिटल कैलकुलेटेड, वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। आपको उसने स्टार्ट के अंदर ही दिया हुआ है, ए चॉइस आपकी राइट चॉइस है। करंट एसेट्स याद रखिएगा माइनस करंट लाइबिलिटीज़, कि करंट एसेट्स जो वो तमाम एसेट्स जो विद इन ए ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाएंगे, उसमें से वो लाइबिलिटीज़ जो विद इन 1 ईयर आपको पे करनी है आप माइनस कर देंगे, तो फिर वो पैसा है जो आप वर्किंग कैपिटल के अपने बिजनेस को रनिंग कंडीशन में चलाने के लिए आपके पास ये पैसा अवेलेबल है। फार्मूला जहन में रखिएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है लीरॉय सबलेट पार्ट ऑफ हिज बिजनेस ऑफ हिज प्रीमिसेस टू बोरिस, कि लीरॉय ने क्या करा, सबलेट्स का मकसद है कि उसकी जो बिजनेस प्रीमिसेस थी वो किराए के ऊपर थी, मजीद उसने बोरिस को उसी में से कोई पार्ट किराए के ऊपर दे दिया, सबलेट कर दिया। तो इसके पास हिस्सा था, उसमें से कुछ पार्ट इसने किराए के ऊपर दे दिया बोरिस को
हाउ कैन लिरवाय कैलकुलेट द रेंट रिसीवेबल फॉर द ईयर, कि पूरे साल का रेंट रिसीवेबल कितना बनता है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखें इसने 4 चॉइसेस दी हैं। कहता है अमाउंट रिसीव्ड है, अमाउंट रिसीव्ड के अंदर क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड माइनस ओपनिंग एक्रूवल्स एंड माइनस क्लोजिंग प्री पेमेंट। हम अगर देखें कि रेंट रिसीवेबल ये रेंट रिसीवेबल अगर बनाए हैं, तो रेंट अगर मिसाल के तौर पे आपने अगर पैसा रिसीव किया तो आप क्या करेंगे, पैसे को आप कैश को डेबिट करेंगे और रेंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। तो रेंट रिसीवेबल आपने क्रेडिट कितने से कर दिया, मिसाल के तौर पे $5,000 से आपने रेंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद में ओपनिंग जो बैलेंस था, ओपनिंग एक्रूवल्स का मकसद है कि ओपनिंग जो रेंट रिसीव करना था, तो बैलेंस बीडी ये आपका एसेट है। बैलेंस बीडी शुरू के अंदर मिसाल के तौर पे $1,000 पड़ा हुआ था, ये पैसा वो था रेंट रिसीवेबल जो आपको टेनेंट से रिसीव करना था। एक्रूवल का मकसद यही है, ओपनिंग एक्रूवल्स के वो पैसा जो रिसीव करना था। मज़ीद कस्टमर ने क्या करा, आपको उसने कुछ एडवांस क्लोजिंग प्री पेमेंट का मकसद है कि मज़ीद उसने आप को एडवांस के अंदर पे कर दिया, यानी सिर्फ पे ही नहीं करा बल्कि उसने एडवांस के अंदर आपको पे कर दिया। और जो नेक्स्ट ईयर के अंदर अब आपको वो किराया टेनेंट आपका नहीं देगा क्योंकि उसने एडवांस में पे कर दिया। और एडवांस के अंदर जो पे करते हैं वो फिर लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है जो डेबिट साइड के ऊपर लिखा जाता है। तो डेबिट साइड के ऊपर 500 ऐसे थे जो उसने एडवांस में पे कर दिए। तो आप क्या करेंगे, और ये लाइबिलिटी, ये वाला बैलेंस सीडी है, ये बैलेंस सीडी क्या करेगा, ये बैलेंस बीडी देखें इस साइड के ऊपर आ जाएगा। आ गया क्रेडिट साइड के ऊपर जो लाइबिलिटी थी, और ये बैलेंस जो यहाँ डेबिट साइड के ऊपर था ये तो ख़त्म ही हो गया क्योंकि एंड के अंदर सिर्फ क्लोजिंग है। जब आप इसको करेंगे तो ये देखें ये 5,000 आ गया। अब क्या कर रहे हैं, 5,000 में से आप ओपनिंग को भी माइनस करेंगे और इस प्रीपेमेंट को भी माइनस करेंगे। तो ये आपके पास 5,000 में से आपने 1,000 ये माइनस करे और 500 ये माइनस करे, तो बैलेंस सीडी जो आपका कैश रिसीव्ड है, जो रेंटल इनकम है जिसे आप कहें कि इनकम स्टेटमेंट जिसे आप कहें, उसके अंदर कितनी अमाउंट जाएगी, 3,500 जाएगी। तो आप देखें क्या करा, रेंटल इनकम जो भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप शो करेंगे आपने टोटल इनकम कितनी कमाई पूरे साल में, उसमें देखें अगर हम, इसने तो स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर दिया है, अगर आपको मैंने लेजर से समझाया है, तो जो भी रेंट रिसीव्ड है उसमें से देखें ओपनिंग एक्रूवल्स को भी आपने माइनस किया और क्लोजिंग प्रीपेमेंट को भी माइनस किया, तो फिर इनकम निकली है कि पूरे साल का रिसीवेबल कितना था। तो स्टेटमेंट ए अगर हम देखें तो 15 के अंदर स्टेटमेंट ए हमें यही बता रहा है कि जो अमाउंट रिसीव करी हमारे वाले कैश के अंदर 5,000 है, इसमें से ओपनिंग एक्रूवल ये 1,000 माइनस किया और क्लोजिंग प्रीपेमेंट जो मैंने बताया था कि जो बैलेंस सीडी बन रहा है, लाइबिलिटी है, टेनेंट ने एडवांस में पे कर दिया, तो इसको भी आपने माइनस करके ये 3,500 की अमाउंट निकाली। तो लॉजिकली आपने समझा कि क्वेश्चन नंबर 15 की जो ए चॉइस है वो आपकी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, विच ग्रुप ऑफ आइटम्स अपीयर इन ए पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट, के पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कौन सा ग्रुप जो है, ये 4 ग्रुप इसने दिए हुए हैं, वो कौन सा ग्रुप अपीयर होगा। तो देखिए ड्राइंग्स जो हैं ये तो असल में करंट अकाउंट के अंदर चली जाती है, पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं जाती है। पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट का तो मकसद है बिजनेस से जो भी प्रॉफिट और लॉस कमाया आपने वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इनकी जो ड्राइंग है वो इनके करंट अकाउंट के अंदर जाएगी, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल सही बात है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इनको देते हैं, तो इससे अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट है हमारा कम हो जाता है। अलबत्ता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कि जो उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला था उस पर ये ड्राइंग पे करते हैं बिजनेस को, इससे प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। और पार्टनर्स की सैलरीज भी क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो रही होती हैं, इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो बढ़ता है फिर इनके अंदर। तो चॉइस बी जो है, ए तो इनकरेक्ट हो गई, बी बिल्कुल सही लग रही है। सी भी पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट। अब पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट जो है ये बेसिकली गलत है क्योंकि पार्टनर्स का लोन इंटरेस्ट तो बिजनेस एक्सपेंस है, ऊपर चला जाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया आपका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट फिर आ गया यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट है। हमारे पास 16 के अंदर वी कैन सेफली से कि चॉइस बी जो लॉजिकली मैंने आपको बताई वो बी चॉइस हमारी राइट है।
क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, फ्रैन एंड डेविड और सोल ट्रेडर्स के फ्रैन एंड डेविड जो है वो सोल ट्रेडर्स हैं। दे एग्री टू अमेलगमेट देयर बिजनेसेस, के उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बिजनेसेस को अमेलगमेट कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, एंड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, और प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो इक्वली शेयर करेंगे। फ्रांस गुडविल वॉज वैल्यूड एट 8,000, फ्रांस की गुडविल जो थी वो 8,000 थी, एंड डेविड की गुडविल जो है वो $6,000 थी। हाउ विल गुडविल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द न्यू बिजनेस, के नए बिजनेस के अंदर ये गुडविल कैसे रिकॉर्ड होगी। गुडविल क्या होती है, पहले लेट मी टेल यू। गुडविल ये होती है कि जो भी बिजनेसेस का होता है उसमें एक तो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिजनेस प्रीमिसेस, एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स। ये बिजनेस जो फ्रैन एंड डेविड इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर जो पर्सनल एफर्ट्स डाली होगी, इनके बिजनेस की जो उसमें कर्टेसी है, जो एफर्ट्स हैं, इनोवेशन है, जिसकी वजह से कस्टमर आ रहे हैं। क्योंकि बिजनेस जो है जो लोग चला रहे होते हैं, अगर उनके अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं है, देखें 2 रेस्टोरेंट हैं, एक रेस्टोरेंट के अंदर जो लोग हैं, जो स्टाफ है वो बहुत कर्टियस है, आप वहाँ जाते हैं आपको रॉयल फीलिंग आती है, आपको लगता है अच्छे तरीके से एंटरटेन्ड आप हो रहे हैं और खाना भी अच्छा है। एक रेस्टोरेंट ऐसा है जिसका खाना तो अच्छा है लेकिन आप जाते हैं तो आपको एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आपको एंटरटेन करने वाले हैं वो टाइम के ऊपर डिलीवरी आपकी नहीं देते ला के, या खाना लेट आता है, सही तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि खाना दोनों का एक ही जैसा है, आप किस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे? डेफिनेटली उस रेस्टोरेंट में जिसके अंदर आपको अच्छे तरीके से एंटरटेन किया जा रहा है। अब हालांकि चीज़ें तो दोनों की बराबर हैं, लेकिन ये वो एक्स्ट्रा चीज़ है जो गुडविल है असल में, इसे हम गुडविल कहते हैं, जो इंटेंजिबल एसेट्स है। और गुडविल की रिकॉर्डिंग आम अगर किताबों में रिकॉर्ड होने जा रही है तो नॉर्मल जैसे एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं कि इन दोनों के गुडविल को डेबिट करके इनके कैपिटल को क्रेडिट कर दें उठा के। जैसे देखें बी पार्ट के अंदर गुडविल को डेबिट किया है और इन दोनों के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया आपने। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, फ्रैन को एंड डेविड को हम क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल एसेट की तरह ये भी एसेट है आपका, इसे किताबों में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गुडविल डेबिट 14,000 से 8,000 ये है, 6,000 ये है, और इन दोनों के कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया। 17 के अंदर चॉइस बी जो है वो आपकी राइट चॉइस है, आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं व्हाट में अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब, कि अगर स्पोर्ट्स क्लब है तो इनकम, जितने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये क्लब टाइप की चीज़ें होती हैं, इसमें जो हम अकाउंट बना रहे होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। कि एक्चुअली इनकम हमारी क्या हुआ, इनकम का सोर्स नॉर्मली सब्सक्रिप्शंस होती है, और एक्सपेंडिचर तो रनिंग खर्चे जो बिजनेस के हो रहे होते हैं क्लब के। तो ये कहता है उसमें डिक्रीज़ इन बैंक बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, के बैंक बैलेंस में जो डिक्रीज़ हुआ, ये तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसेट है हमारा, जो भी डिक्रीज़ हुआ है इंक्रीज़ हुआ है वहाँ चला जाएगा। इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री ऑफ रिफ्रेशमेंट्स के इन्वेंट्री बढ़ी है, अगेन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। परचेज ऑफ न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने खरीदी, अगेन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉन करंट एसेट से आपका। रिसीट्स फ्रॉम रेंटिंग आउट क्लब हाउस, के क्लब हाउस की फैसिलिटी को कुछ लोगों ने यूज़ किया, आपने रेंट पर दिया, वो रेंट इनकम आई, तो रेंट से जो आया वो आपकी इनकम है। इनकम कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी डी चॉइस जो है लॉजिकली वो हमारी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, है कि स्पोर्ट्स क्लब ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, के सब्सक्रिप्शंस जो मैं बता के आ रहा हूँ कि जो फ़ी वगैरह इनकी होती है मंथली एनुअली, वो इन्होंने पे करी 12,000 फॉर द ईयर। और सब्सक्रिप्शंस ओइंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, के शुरू के अंदर जो सब्सक्रिप्शंस आपको मेंबर से लेना था वो 1,200 था, एंड सब्सक्रिप्शंस ओइंग एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो सब्सक्रिप्शंस जो साल के एंड में कुछ मेंबर्स ने नहीं दिया वो $800 था। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम कितनी होगी इस साल की। सब्सक्रिप्शंस का अकाउंट बना लें आप सुकून से, कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। सब्सक्रिप्शंस में पहले तो ओइंग देख लें स्टार्ट के अंदर, तो ओइंग का मकसद है रिसीव करना है, तो बैलेंस बीडी कितना है आपके पास $1,200। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर कैश डेबिट या बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शंस क्रेडिट, तो बैंक की वजह से सब्सक्रिप्शंस $12,000 से क्रेडिट हो गया। और ओइंग एट द एंड का मकसद है कि अगेन ये आपका एसेट्स है और ये बैलेंस सीडी बनेगा, एसेट है क्योंकि रिसीव करना है तो क्रेडिट साइड के ऊपर इसका बैलेंस होगा और ये 800 का होगा। तो आप इसको कर लें, ये 12,000
800 क्रेडिट साइड के ऊपर आ गए आप देख रहे हैं, और डेबिट साइड के ऊपर सिर्फ कितने हैं 1200। तो इनकम स्टेटमेंट या इनकम समरी की वजह से जो इनकम स्टेटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो जाएगा पैसा वो कितना जाएगा, 12,800 में से माइनस कर दें 1,200, तो 11,600 जो बैलेंसिंग फिगर है ये एक्चुअली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपकी जाएगी 11,600। और देखें 11,600 आपकी चॉइस ए में दिया हुआ है, तो 19 के अंदर हम सेफली कह सकते हैं कि चॉइस ए जो है हमारी वो राइट चॉइस है। मैं आपको और समझाता हूँ आराम से। देखिए ये पैसा आपने रिसीव किया, साल के शुरू में इतना पैसा आपको रिसीव करना था मेंबर से, तो डेफिनेटली हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 12,000 में ये $1,200 शामिल हैं, तो इसको माइनस कर दें, क्योंकि तो लास्ट ईयर की आपको पता है रिसीवेबल था, तो 1,200 को आपने माइनस कर दिया, तो 12,000 में से माइनस कर दें 1,200, क्योंकि ये इसके अंदर शामिल होगा। और देखें ये आपने इनकम कमा ली है लेकिन पैसा नहीं मिला, इसको प्लस कर दें सिंपल। तो देखें जब आप ये करेंगे तो भी आप कहाँ पहुँचेंगे, वही मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप समझ लें। 12,000 में से 1,200 माइनस किया 10,800, और इसमें 800 प्लस किया तो 11,600। चाहे लेजर से बनाएं या स्टेटमेंट में समझें, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। अ ट्रेडर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक ट्रेडर ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, कैपिटल साल के शुरू में इतना था। कैपिटल एट एंड ऑफ द ईयर, कैपिटल साल के एंड में इतना है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स इतनी करनी है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, मजीद कैपिटल बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस जो है वो $18,000 का कराया। व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये बताएं प्रॉफिट कितना है। तो देखिए जो भी साल के एंड का जो कैपिटल होता है वो एडजस्टेड कैपिटल कहलाता है, याद रखिएगा, उसमें प्रॉफिट और लॉस शामिल होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं साल के शुरू से। ये 30,000 हमारा स्टार्टिंग कैपिटल था, देख रहे हैं। इसके अंदर ये 18,000 मजीद प्लस हुआ, तो इसको आप प्लस कर दें, ये 48,000 बनता है टोटल कैपिटल। इसमें से ड्राइंग जो आप देख रहे हैं ये माइनस कर दें 12,000, तो आपके पास बचा है ये $36,000 बचती है। $36,000 में से कैपिटल एट एंड देख रहे हैं, ये कैपिटल एंड दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है कैपिटल एट एंड आपको, ये $50,000 इसने दिया है। तो एंड में इतना था, ये आपके पास इतना है, ईयर एंड का कैपिटल इतना है, तो डिफरेंस 14,000 है। ये 14,000 क्या है, ये एक्चुअली प्रॉफिट है जो इस कैपिटल में शामिल है। तो जो 14,000 है 20 के अंदर, वो देखें 20 के अंदर बी के अंदर इसने आपको 14,000 दिया हुआ है। हमने कैलकुलेशन से भी यही निकाला, आसान कैलकुलेशन है। कैपिटल कितना था शुरू में, उसमें जो एडिशनल कैपिटल इसने जमा किया वो प्लस कर दें, टोटल कैपिटल आ गया, ड्राइंग माइनस कर दें। ये कैपिटल आपका था ओपनिंग के हिसाब से, एंड में इतना है, तो डिफरेंस क्या है। अगर ये एंड का कैपिटल कम होगा तो ये लॉस हो जाएगा, इस बात को जहन में रख लीजिएगा। एंडिंग कैपिटल ज़्यादा है तो इसका मकसद है प्रॉफिट हुआ जब ये बढ़ा है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 20 करा, और क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर हम इस लेक्चर को रोकते हैं। और जो कुछ मैंने पढ़ाया है इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब प्रैक्टिस करने के बाद आप भी इसी तरीके से राइट चॉइस के ऊपर पहुंच रहे हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आपको हेल्प आउट करेगा। फिर अगले लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे और ये पेपर को हम ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।